CD21 की खबर पर एक्शन। सूबाई वज़ीर मोहम्मद अली मलकानी का कराची मैट्रिक बोर्ड से मुबैना फेल उम्मीदवार को पास करने की खबर का नोटिस। मोहम्मद अली मलकानी ने इंक्वायरी कराने के अहकाम भी जारी कर दिए। सूबाई वज़ीर ने सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड मोहम्मद अब्बास बलोच को मामले की फौरी इंक्वायरी करने की हिदायत कर दी। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे आयमा खान से। आयमा, बताइएगा इस मामले के हवाले से। जी बिल्कुल, देखें आज जो है वो CD21 की जानिब से खबर नशर की गई थी कि मैट्रिक बोर्ड की जानिब से एक नया कारनामा जो है वो सामने आया था, जिसमें जो है वो 1988 में जो है वो मुबैना तौर पर फेल होने वाले उम्मीदवार को 2024 में जो है वो पास होने की डिग्री जो है वो दे दी गई थी। इस खबर पर जो है वो वजीर बराए यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड ने जो है वो नोटिस लिया और एक्शन लेते हुए जो है वो उन्होंने फेल होने वाले उम्मीदवार को पास करवाने की खबर पर नोटिस लेते हुए उन्होंने जो है वो तहकीकात का हुक्म भी दे दिया है। मोहम्मद अली मलकानी ने जो है वो इंक्वायरी करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं, जबकि जो है वो सूबाई वजीर ने सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड मोहम्मद अब्बास बलोच को मामले की फौरी इंक्वायरी करने की जो है वो हिदायत कर दी है। एडिशनल सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड अबरार अहमद जाफर जो है वो इंक्वायरी ऑफिसर भी मुकर्रर कर दिए गए हैं, जबकि इंक्वायरी ऑफिसर का लेटर जो है वो जारी कर दिया गया है। जी आयमा, बताइएगा कि तहकीकात कब तक जारी रहेंगी और तहकीकात का ये मरहला कब तक मुकम्मल होगा? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो है वो मोहम्मद अली मलकानी की जानिब से जो है वो इस मामले पर नोटिस लिया गया है और तहकीकात का हुक्म दिया गया है। ताहम जो है वो ये भी बताया जा रहा है कि जल्द अज जल्द जो है वो इस मामले पर तहकीकात मुकम्मल कर ली जाएंगी, क्योंकि इससे कबल भी जो है वो जो सेक्रेटरी मैट्रिक बोर्ड है उनके खिलाफ जो है वो इंक्वायरी के लिए कहा गया था, लेकिन उस मामले को भी जो है वो तूल नहीं दी गई, जबकि जो है वो अब एक और मामला मैट्रिक बोर्ड के जानिब से जो है वो सामने आया है, जिस पर जो है वो मोहम्मद अली मलकानी ने जो है वो फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म भी जारी कर दिया और यही जो है वो उम्मीद की जा रही है कि ये तहकीकात जो है वो जल्द अज जल्द कर ली जाएंगी और जो है वो मुतल्लिका जो लोग इसमें मुलव्विस थे उनको इस खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी की जाएगी। जी कार्रवाई भी की जाएगी। आयमा, बहुत शुक्रिया आपके तफसीलात के लिए, यहाँ पर अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। CD21 की खबर पर एक्शन। सूबाई वज़ीर मोहम्मद अली मलकानी का कराची मैट्रिक बोर्ड से मुबैना फेल उम्मीदवार को पास करने की खबर का नोटिस। मोहम्मद अली मलकानी ने इंक्वायरी कराने के अहकाम जारी कर दिए। बुलेटिन में अहम खबर के साथ आगे बढ़ेंगे। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कातलों की अदम गिरफ्तारी पर एहतजाज, सड़कें बंद, ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल, मकतूल की वालिदा, बच्चों और दीगर का मुजाहरा। शुरका का कहना था 1 माह बाद भी कातिल गिरफ्तार नहीं हुए, इंसाफ की फराहमी का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से तफसीलात जान लेंगे मीर कीरियो से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम वज़ीर आला सिंध के हाउस के बाहर से जो गुजरने वाला मेन रोड है, PIC रोड ये कहलाते हैं, वहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कातलों की गिरफ्तारी के लिए ताहाल एहतजाज जारी है, जिसमें सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी की जो है वालदा और सहाफ़ती तंजीमें, वकला तंजीमें भी उनके साथ मौजूद है। ये एहतजाज जो है कराची प्रेस क्लब से एहतजाजी रैली निकाली गई थी, जो कि जिसको जो मुख्तलिफ रुकावटें तोड़कर यहाँ वज़ीर आला हाउस के बाहर पहुँची। ये तकरीबन 2:30 से 3 बजे से ये एहतजाज जारी है। यहाँ पर मुकम्मल तौर पर सड़क बंद कर दी गई है। वर्षा और जो सहाफ़ती तंजीमें उनकी तरफ से ये एहतजाज जारी है, लेकिन 2 बजे से लेकर वर्षा का कहना है कि सिंध हुकूमत की तरफ से कोई भी नुमाइंदा नहीं आया, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही कुछ मिनट पहले ही सूबाई वज़ीर सईद गनी यहाँ पर आ रहे हैं, जो है फैमिली के साथ और सहाफ़ती तंजीमें उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे और ये तय होगा कि आइंदा का लाए अमल क्या होगा। वर्षा का कहना है कि 1 माह गुजर गया है, लेकिन सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कातलों को गिरफ्तार नहीं किया गया। उसकी क्या वजूहात है, सिंध हुकूमत उसका जवाब दे। उसके लिए ये एहतजाजी मुजाहरा यहाँ पर जारी है, यहाँ पर धरना जारी है। वर्षा का कहना है कि सिंध हुकूमत जो असल कातलों को छुपा रही है, असल कातलों को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, क्योंकि सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कातलों की अदम गिरफ्तारी पर एहतजाज, सड़कें बंद, ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल, मकतूल की वालदा, बच्चों और दीगर का मुजाहरा। शुरका का कहना था कि 1 माह बाद भी कातिल गिरफ्तार नहीं हुए, इंसाफ की फराहमी का मुतालबा भी कर दिया है। जी हाँ, मुतालबा भी कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, 1 माह बाद भी कातिल गिरफ्तार नहीं हो रहा। यहाँ पर बात कर रहे हैं सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कातलों की अदम गिरफ्तारी पर एहतजाज जारी है। मीर कीरियो हमें अपडेट कर रहे थे। मीर, मजीद बताइएगा हमें।
जी बिल्कुल, ये एहतियात तकरीबन 2 बजे से जारी है। ये वज़ीर अल हाउस के तरफ से जो गुजरने वाला मेन रोड है, ये PIC रोड कहलाते हैं, वहाँ पर एहतिजाज जारी है, जिसमें सहाफ़ती तंजीमें, वकला तंजीमें, तलबा तंजीमें, सियासी जमातें, सिविल सोसाइटी के अरकान और सहाफ़ी नसला गडानी की वालदा और उसके बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। ये एहतिजाज सुबह से तकरीबन 2 बजे से जारी है। अभी कुछ देर पहले जो है सूबाई वज़ीर सईद गनी यहाँ पर आए हैं, वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, अहल खाना के साथ मुज़ाकरात करें, उसके बाद जो है आइंदा का लाए अमल तय किया जाएगा। वर्षा का कहना है कि हमारा एक ही मुतालबा है कि जो भी कत्ल में मुलविस हैं, जो भी असल कातिल हैं, उनको मंजराम पर लाया जाए, उनको पूरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए, उनको कानून के कटहरे में लाया जाए। अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तो ये एहतजाज का जो दायरा है वो वसी से वसी होता जाएगा और पूरे सिंध में जो है एहतजाज की तहरीक चलाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया मीर कीरियो आपका। बरसाती नालों की बेरब्त सफाई मसाइल का सबब बनने लगी। नॉर्थ नाज़िमाबाद की UC 5 और 6 के दरमियान पीपल चुरंगी से गुजरने वाली पानी की बल की लाइनें सफाई के दौरान तोड़ दी गई। लाइनें टूटने से लाखों गैलन पानी ज़ाया होने लगा। पीने का पानी भी शहरियों को मिलने की बजाय नाले में गिरने लगा। इस पर रिजवान अहमद की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन की उस बदकिस्मत चौरंगी से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, जो कि इदारों की गफलत के नतीजे में साल भर कबल तामीर हुई थी सिंध के मेगा प्रोजेक्ट के तहत, लेकिन तबाही और बर्बादी से दोचार है। ना सिर्फ ये तबाही बर्बादी से दोचार है, बल्कि इलाका मकीनों के लिए भी मुश्किलात का सबब बन रही है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जब भी बारिशों से कबल नालों की सफाई की जाती है तो इसके नीचे से जो ज़ेर ज़मीन पानी की लाइनें हैं वो तोड़ दी जाती हैं। फैसल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि UC 6 के चेयरमैन हैं, और बात करेंगे कराची में पानी की किल्लत पकवान से वाबस्ता अफराद के लिए दर्द सर बन गई है। खानाधर में पकवान सेंटर्स के लिए ऑर्डर्स की तैयारी मुश्किल हो गई। कारीगर कहते हैं कि पानी की अदम फराहमी से खाना पकाना मुश्किल हो गया। दिन में सिर्फ 3 घंटे पानी आता है। मजीद तफसीलात जानेंगे अक्सा शेख की इस रिपोर्ट में। पानी बहरान से पकवान सेंटर के मालकान भी परेशान। खारादर में पकवान सेंटर के लिए ऑर्डर की तैयारी मुश्किल हो गई। कारीगर भी चकरा कर रह गए। कहते हैं दिन में सिर्फ 3 घंटे के लिए पानी आता है। पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। पानी जो है गर्मियों में जो है तकरीबन 2 से 3 घंटे पानी मिल रहा है, ठीक है ना, वो भी पीने लायक नहीं है, स्मेल वाला पानी है, कचरे वाला पानी है। सर्दियों में जो पानी मिलता है उसकी निस्बत जो है गर्मियों में पानी बिल्कुल भी नहीं है। इस्तेमाल जैसा है लेकिन पीने जैसा नहीं है। पीने के लिए यहाँ पर बाहर से टैंकी डलवानी पड़ती है और टैंकी वाला जो है वो 1000-1500 अपने मुताबिक पैसे लेते हैं। शहरी कायद में पानी के बढ़ते बहरान ने आम आदमी के साथ कारोबारी अफराद को भी मुतासिर कर रखा है। पकवान सेंटर से वाबस्ता अफराद ने मुतालिका इदारों से पानी की फराहमी यकीनी बनाने का भी मुतालबा किया है। कैमरामैन वकास लोधी के साथ अक्सा शेख, सिटी 21। कराची में पानी की किल्लत पकवान से वाबस्ता अफराद के लिए दर्द सर बन गई। खारादार में पकवान सेंटर्स के लिए ऑर्डर की तैयारी भी मुश्किल होगी। कारीगर कहते हैं कि पानी की अदम फराहमी से खाना पकाना मुश्किल हो गया। जी हाँ, इस बारे में हम आपसे बात कर रहे थे और इस पर हमने अक्सा शाहिद की रिपोर्ट भी देखी है। अब अपने नाजरीन को बताते चलेंगे पानी की अदम फ्राहमी के बारे में। मलीर मॉडल टाउन के मकीनों का वाटर कॉरपोरेशन ऑफिस के बाहर एहतजाज जारी है। मुजाहरीन बोले हमें पानी फ्राहम नहीं किया जाता। F एरिया, जाफिर तैयार, अमारिया सर और S2 और अतराफ के इलाकों को सप्लाई नहीं दी जा रही। मेंबर सूबाई असम्बली शारिक जमाल भी एहतजाज में पहुंच गए। इसी वाले से तफसीलात जानेंगे SN अब्बासी से। SN अब्बासी हमें अपडेट करेंगे, आपको बताते चलें मेंबर सूबाई असम्बली शारिक जमाल भी एहतजाज में पहुंच चुके हैं। जी हाँ, आपको आगाह करे हैं पानी की अदम फ्राहमी के बारे में। मलीर मॉडल टाउन के मकीनों का वाटर कॉरपोरेशन ऑफिस के बाहर एहतजाज, और आप अपनी स्क्रीन पर एहतजाज देख सकते हैं। मुजाहरीन बोल रहे हैं कि हमें पानी फ्राहम नहीं किया जाता। F एरिया, जाफिर तैयार और अमारिया सर जबकि S2 और अतराफ के इलाकों को सप्लाई नहीं दी जा रही, जिस पर शहरियों को मुश्किलात का सामना है और अब सरापा एहतजाज भी है। मुतालबा किया जा रहा है कि पानी की सप्लाई को यकीनी बनाया जाए। जो इलाके मुतासिर हैं उनमें F एरिया, जाफिर तैयार, अमारिया सर, S2 और अतराफ के इलाके हैं जिनको पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा। पानी की अदम फ्राहमी की वजह से शहरी परेशान है। मलीर मॉडल टाउन के मकीनों का वाटर कॉरपोरेशन ऑफिस के बाहर एहतजाज का सिलसिला जारी है और आपको यहाँ पर आगाह करें हैं कि पानी की अदम फ्राहमी शहरियों के लिए परेशानी का बायस बन गई है और अपनी परेशानी को देखते हुए शहरियों ने अब एहतजाज रिकॉर्ड करवाना शुरू कर दिया है, जिस पर शहरी जो है इस वक्त सरापा एहतजाज है। पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है।
पानी की अदम फरामी मलिर मॉडल टाउन की मकीनों का वाटर कॉरपोरेशन ऑफिस के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन बोले हमें पानी फराम नहीं किया जा रहा। एफ एरिया, जाफिर तैयार, इमारसरिया, S2 और इतराफ के इलाकों को सप्लाई नहीं दी जा रही। मेंबर सूबाई असम्बली शारिक जमाल भी एहतजाज में पहुंच गए। यहाँ बात करेंगे कराची वालों के भी इंतजार की घड़ियां खत्म। मुल्क भर में आज से मानसून का आगाज हो गया। महकमा मौसमियात ने शहर में 8 जुलाई से मानसून बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया है। इसी बारे से तफसीलात जानेंगे आयमा खान की इस रिपोर्ट में। कराची वाले हो जाएं होशियार, शहर में मानसून दाखिल होने को है तैयार। महकमा मौसमियात ने शहर में बारिशों की पेशगोई कर दी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक शहर में मानसून बारिशों का पहला स्पेल 8 जुलाई की शाम से दाखिल होने का इम्कान है। लो प्रेशर सिस्टम से शहर कायद में बूंदाबांदी हो सकती है। कराची में एक्सपेक्ट हम ये कर रहे हैं कि 7 की रात को 1 रात को इम्कान है कि मानसून का पहला स्पेल हो जाए कराची में। तो वो जो 3-4 दिन होंगे फिर वो ग्रेजुअली पूरे सिंध पर फैलेंगी और इस तरह से कराची में भी 8 जुलाई को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले कोई ख़ास नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में समंदरी हवाएं बहाल होने से दर्जा हरारत में कमी हो गई है। आइंदा दिनों में दर्जा हरारत 35 से 36 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ आयमा खान, सिटी 21। JDC की जानिब से दुनिया के सबसे बड़े मुर्दाखाने का इफ्तिताह कर दिया गया। 10,000 मैयतें रखने की गुंजाइश वाला मुर्दा खाना 2 दिन बाद फाल हो जाएगा। जफर अब्बास के मुताबिक तमाम कानूनी तकाज़ों के तहत मैयत रखी जाएगी। जी आपको यहाँ पर बता रहे हैं JDC की जानिब से दुनिया के सबसे बड़े मुर्दा खाने का इफ्तिताह कर दिया गया है। 1000 मैयतें रखने की गुंजाइश वाला मुर्दा खाना 2 दिन बाद फाल हो जाएगा। जफर अब्बास के मुताबिक तमाम कानूनी तकाज़ों के तहत मैयतें रखी जाएंगी। मज़ीद बता रही हैं इस पर नुमाइंदा निमरा रियासत। दुनिया के सबसे बड़े मुर्दा खाने का JDC की जानिब से इफ्तिताह कर दिया गया, जिसमें बैक वक्त 1000 से ज़ायद जो है मैयतें रखने की गुंजाइश रखी गई है। मजीद इस पर बात करने के लिए ज़फ़र अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा कि इस फ्लोर पे तो 200 से 250 कितने फ्लोर पर मुश्तमिल है और कब से ये ऑपरेशनल हो? ये 2 दिन बाद ऑपरेशनल हो जाएगा। ये बिल्डिंग जो है 200 मैयतें रखने की और इसके बाद जो बिल्डिंग बन रही है वो 800 मैयतों की है। इसमें सिलसिला इस तरह रखा गया है जैसे अगर किसी की बॉडी इस बॉक्स में है तो ये लाइट जलेगी। अगर मैयत रखी भी है आप बटन दबा देंगे लाइट जलेगी। अगर बॉडी बिलफर्ज फैमिली को कोई ख़तरा है कि भाई कोई मैयत का थंब इम्प्रेशन चोरी कर सकता है कुछ भी, तो फैमिली इसमें लॉक लगा के चाबी अपने साथ ले जा सकती है। अब जैसे ही आप ये दरवाज़ा खोलेंगी, देखिएगा बहन, तो ये जो मैयत के ये सिरहाने लाइट का बटन है ये खुलेगा। जैसे ही ये खुलेगा तो ये जो लाइट बंद थी, जैसे ही पहला दरवाज़ा खुलेगा ये लाइट ऑन हो जाएगी। दरवाजे के साथ है ये। इसी तरह से इसके अंदर जितना फ्रेमिंग की गई है सब SS की है, इसकी वॉल SS की है, बैक्टीरियल SS इस्तेमाल किया गया। ना मैयत रखने का पैसा है, ना गुस्ल कफन का पैसा है, ना मैयत बस का पैसा है, ना कोफिन बॉक्स का पैसा है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है और सिर्फ मकसद ये है कि आज महंगाई के इस दौर में एक आम आदमी अगर अपनी मैयत रखवाने के लिए और मैयत बस के लिए और गुस्ल कफन के लिए 20-25 हज़ार रुपये लेने निकले तो उसको पता नहीं कितने दरवाज़ों पर ठोकरें खानी पड़ती हैं। तो ये तमाम सर्विसेज कराची वालों के लिए गिफ्ट है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा ये बताइएगा जो नामालूम अफराद कोई अगर लाश छोड़ के चले जाते हैं तो उसके लिए क्या हिकमत अमली अपनाई? यहाँ पर सॉफ्टवेयर है और जो भी कानून है उसके मुताबिक डील करेंगे। कोई ऐसी बॉडी नहीं ली जाएगी जिसका कोई वारिस ना हो, कोई ऐसी बॉडी नहीं ली जाएगी जो पुलिस रिपोर्ट के बगैर हो। अगर कोई एक्सीडेंटल या कोई गन शॉट है तो जो भी कानूनी तकाज़े हैं सारे पूरे किए जाएंगे। यकीनी तौर पर कानूनी तकाज़े पूरे करके और मैयत को यहाँ पर रखा जाएगा। और इस तरह उन्होंने बताया कि थंब प्रिंट का इस्तेमाल किया जाएगा और जिस तरह से शक व शुबात जाहिर किए जाते हैं अहल खाना की जानिब से मैयत रखने से कबल, तो उसके लिए जो है वो लॉक लगाकर चाबी अहल खाना के हवाले कर दी जाएगी। जी बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं सूबाई वज़ीर ज़ुल्फ़िकार अली शाह की लियाकत लाइब्रेरी आमद। सिम्बारा आर्ट गैलरी में तलबा की बनाई गई तस्वीर की नुमाइश का दौरा किया। सूबाई वज़ीर ज़ुल्फ़िकार अली शाह के नौजवानों की आर्ट को भी सराहा। मज़ीद तफसीलात आजिज़ जमाली से जानेंगे। आजिज़ जमाली के साथ हम राब्ता बहाल करेंगे। फिलवक्त अपने नाजरीन को अहम खबर से आगाह करेंगे। सिम्बारा आर्ट गैलरी में तलबा की बनाई गई तस्वीर की नुमाइश का दौरा किया है और ये दौरा सूबाई वज़ीर ज़ुल्फ़िकार अली शाह की लियाकत लाइब्रेरी में हुआ है, जहाँ पर सूबाई वज़ीर ज़ुल्फ़िकार अली शाह ने नौजवानों की आर्ट को खूब सराहा। सूबाई वज़ीर सकाफत, सियासत, नवादरात, आर्काइव सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह की लियाकत लाइब्रेरी आमद। लियाकत लाइब्रेरी सिम्बारा आर्ट गैलरी में मुख्तलिफ तलबा की जानिब से बनाई गई तस्वीर की नुमाइश का दौरा भी किया। सूबाई वज़ीर सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह ने नौजवानों की आर्ट को भी सराहा। इसी वाले से तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से। जी बताइएगा।
جی ہاں، یہ صوبائی وزیر ثقافت و سیاحت ہیں ذوالفقار علی شاہ، جنہوں نے نیشنل لائبریری میں سمبر آرٹ گیلری میں مختلف طلباء کی جانب سے جو بنائی گئی تصاویر کی نمائش تھی اس کا دورہ کیا۔ صوبائی وزیر ذوالفقار شاہ نے نوجوانوں کے آرٹ کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ سرکاری سطح پر مواقع فراہم کر کے ایسے نوجوانوں کو آگے لایا جائے گا۔ آرٹ پینٹنگز کو فروغ دینے کے لیے محکمہ ثقافت جو ہے وہ بھرپور کردار ادا کرے گا۔ نوجوانوں نے مختلف تصاویر میں سندھ کی ثقافت کو اجاگر کیا تھا، جس کو سراہا ہے صوبائی وزیر ثقافت نے۔ جی بہت شکریہ عزیز جمالی آپ کا۔ اور دوسری جانب نیو یارک اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر فلپ راموس اور ریپبلکن اسمبلی ایلک بروچ کراسنی سے وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا فضل کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں امریکہ میں کام کرنے والی نرسز کی اجازت کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ جی ہاں، یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں اور مزید تفصیلات اب جانیں گے ابراہیم رند سے۔ بتائیے گا ابراہیم۔ جی دیکھیں، بالکل نیو یارک اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر فلپ راموس اور جو نیو یارک اسمبلی کے ریپبلکن اسمبلی میں جو مسٹر ایلک بروک ہیں، انہوں نے صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیچو سے ان کے آفس میں ملاقات کی، اور ملاقات کے دوران صوبائی وزیر صحت نے ان کو آگاہ کیا کہ امریکہ میں جو جانے والی نرسز ہیں ان کو وہاں پہ مشکلات ہوتی ہیں، وہاں پہ رہائش کے لیے، جاب کے لیے اور آنے جانے کے لیے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے ان کے ساتھ جو ہے وہ بہتر اقدامات کیے جائیں تاکہ وہاں پہ وہ نرسز جو ہے بہتر طریقے سے ٹریننگ اور تربیت حاصل کریں اور پھر واپس آ کے یہاں پاکستان میں بھی بہتر طریقے سے خدمات سر انجام دیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے وہ اپنے اعلیٰ حکام سے بات کریں گے، اس کو بہتری کے اقدامات کریں گے۔ اس حوالے سے جو اجلاس اور جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر جو ہے ڈاؤ یونیورسٹی کے کالج آف نرسنگ کی پرنسپل، لیمز یونیورسٹی کی پرنسپل اور جو آغا خان اسپتال کی پرنسپل ہے کالج آف نرسنگ کی، انہوں نے شرکت کی اور اس پہ خوشی کا اظہار کیا کہ نرسز کے لیے آگے مستقبل میں بہتر اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ جی ابراہیم رند، بہت شکریہ آپ کا۔ بجٹ کے اثرات سامنے آنے لگے۔ ہول سیل کے بعد ریٹیل میں دالیں 20 روپے سے 35 روپے کلو تک مہنگی ہوگی۔ تفصیلات بسیم افتخار کی رپورٹ میں۔ حکومت کی جانب سے اجناس پر 18% ٹیکس، دالوں کی قیمتوں میں اضافہ۔ ماش کی دال 520 روپے سے بڑھ کر 540 روپے کلو جا پہنچی۔ دال چنا 20 روپے اضافے سے 300 روپے کلو ہو گئی۔ مونگ کی دال 270 روپے سے بڑھ کے 295 روپے کلو پر فروخت ہونے لگی۔ سفید چنا 345 روپے کلو سے بڑھ کر 380 کلو پر پہنچ گیا۔ شہریوں نے مہنگائی کا ذمہ دار حکومت کو قرار دے دیا، بولے اب تو دال کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ جو ایک مزدور آدمی جس کی تنخواہ 30-32 ہزار روپے تھی، وہ اس میں مکان کرائے بھی دے رہا تھا، اپنے بچوں کو کے لیے پال بھی رہا تھا اور بچوں کی اسکول کی فیس بھی دے رہا تھا، اور کس وجہ سے کہ تھوڑی بہت دالیں وغیرہ کچھ اپنے ضرورت اجناس جو ہیں یہ کچھ سستی تھی۔ اب اس پہ بھی مزید اضافہ کر دیا گیا ہے تو زندگی جو ہے ایک بوجھ لگنے لگی ہے۔ اب عوام الناس کے لیے تو یہ حل کر دیا گیا ہے کہ وہ کھائے کچھ نہیں اور صرف گورنمنٹ کو ٹیکس دیتی رہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ بجلی کا بل علمان اتنا ہے کہ اگر کسی کا 5 یونٹ ہے، میں نے سولر سسٹم لگایا ہے گھر میں کیونکہ میں بچانا چاہ رہا تھا، 5 یونٹ میرا جلا ہے اور مجھے انہوں نے 1200 روپے کا بل دے دی۔ بجلی گیس کے بلوں سے پریشان شہریوں کو اجناس کی قیمتوں میں اضافے نے ذہنی اذیت سے دوچار کر دیا ہے۔ کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت پاکستان بیورو آف شماریات کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بیورو آف اسٹیٹکس کو تمام یو سی اور ٹاؤن کا ڈیٹا مہیا کرنے کی ہدایت کی ہے۔ مزید یہ رپورٹ دیکھیں۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ نے بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو تمام یو سی اور ٹاؤن کا ڈیٹا مہیا کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا یو سی اور ٹاؤن کی آبادی، مکان، سہولیات کی میپنگ ہو تاکہ دیگر ضروریات پر کام کر سکیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کچے اور پکے مکانات کی بھی یو سی اور ٹاؤن سطح پر ڈیٹا طلب کر لیا۔ کہا بچوں کا ڈیٹا بھی یو سی اور ٹاؤن سطح پر چاہیے۔ بچوں کو ڈیٹا سے معلوم ہو جائے گا کہ کتنے بچے اسکول جا رہے ہیں اور کتنے نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ یہ بھی ایک تضاد ہے کہ اسکول سے باہر کتنے بچے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے صوبے میں ہجرت کرنے والوں کا بھی ڈیٹا مانگ لیا۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ ڈیٹا کے حساب سے ترقیاتی منصوبہ تیار کیا جائے۔ بجلی کی سہولت کے لیے بھی ڈیٹا چاہتے ہیں تاکہ سولر مہیا کیے جا سکیں۔
वज़ीर आला सिंध ने ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को विफाकी ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ाने की हिदायत की। विफाकी ब्यूरो शुमारियात के चीफ डॉक्टर नदीम ने वज़ीर आला को तमाम अदाद शुमार मुहैया करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला सिंध की चीफ शुमारियात सिंध को यूसी की सतह पर तरक्याती मैप बनाने की हिदायत की गई। कहा कि तरक्याती मैप बनाने से मालूम होगा कि जहाँ सहूलियात नहीं वहाँ दी जा सकें। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत येलो पीआरटी और रेड लाइन पीआरटी से मुतालिक आला सतह के 2 अलग अलग इजलास हुए। शर्जील इनाम मेमन ने स्टेक होल्डर से रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट्स भी तलब कर ली। मजीद इस रिपोर्ट में इजलास में रेड लाइन के लॉट 1 और लॉट 2 बायोगैस और डिपोज पर जारी काम की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से रेड लाइन के लॉट 1 और लॉट 2 बायोगैस डिपोज पर जारी काम में तेजी लाने और दिन रात काम करने की हिदायत की गई। काम की पेशरफ्त जांचने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट देने की हिदायत की गई। शर्जील इनाम मेमन ने कहा BRTs मंसूबे जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। BRTs पर काम में तेजी लाई जाए। दिन रात अलग अलग शिफ्टों में काम करके BRTs की फौरी तकमील यकीनी बनाई जाए। BRTs पर काम की फौरी तकमील को यकीनी बनाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट दें। रेड लाइन के डिपोज की तैयारी के काम में भी तेजी लाई जाए। येलो लाइन BRT के काम में ताखीर के असबाब का फौरी निशानदही के तौर पर सदेबाब करके काम कबल अज वक्त मुकम्मल करने को यकीनी बनाया जाए। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा कि काम के मयार में किसी भी किस्म के समझौते की इजाज़त नहीं होगी। BRTs पर काम में मजीद तेजी लाई जाए। हुकूमत चाहती है कि अवाम जल्द अज जल्द BRTs से मुस्तफीद हो सकें। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन, सिंध मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के MD कमाल दायो, ट्रांस कराची के हुकाम, कॉन्ट्रैक्टर्स और बैनुल अक़वामी कंसल्टेंट्स ने शिरकत की। NED के शोबा स्टूडेंट अफेयर्स के तहत शाम सर्वर में सुफियाना कलाम पेश किया गया। लिटरेसी एंड पब्लिकेशन सोसाइटी ने एहतमाम किया। कराची के मारूफ कवाल अब्दुल्ला न्यासी और वकास न्यासी ने समा बांध दिया। मज़ीद देखेंगे राहिल बेग से। राहिल, अपडेट कीजिएगा, हमें क्या तफसीलात हैं? जिस वक्त हम मौजूद हैं NED यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर LPS की जानिब से शाम सरूर का इनेकाद किया गया, जिसमें कराची के मारूफ कवाल अब्दुल्ला न्यासी और वकास न्यासी ने अपने फ़न का जौहर दिखाए और सूफ़ी कलाम पेश किए। और इस वक्त हमारे साथ कवाली से लुत्फ़अंदोज़ होने वाले कुछ सामीन मौजूद हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगी आज की जो खूबसूरत शाम है जिसका नाम रखा गया है शाम सरूर, कितने सरूर में लोग नज़र आए, क्या कहेंगी? तालीम के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ कितनी हैं? अच्छा जी, NED यूनिवर्सिटी में क्योंकि स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग क्योंकि ड्राई सब्जेक्ट कहा जाता है, तो इट्स नीडेड कि हम स्टूडेंट्स के लिए कुछ क्रिएटिव या कोई ऐसी चीज़ लेकर आएँ जिससे एटलीस्ट इनका इंटरेस्ट डेवलप हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह लिटरेरी एंड पब्लिकेशन सोसाइटी की तरफ से 3 रोज़ा ये लिटरेचर फेस्टिवल जो है वो मुनक़िद किया गया और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 कॉम्पिटिशन्स थे जो ऑल कराची कॉम्पिटिशन्स थे। उसमें हमारे 3 पैनल टॉक्स थे और 2 हमारे सोशल इवेंट्स थे जिसमें हमारा थिएटर और हमारी कवाली शामिल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये 3 दिन का रोज़ा जो है वो हमने लिटरेचर फेस्टिवल बहुत अच्छे से सर अंजाम दिया। ये बताइए कि नौजवान कितना लगाव रखते हैं सूफ़ीज़्म से, ख़ास तौर पर कवाली से, और यहाँ पर लोग कवाली के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होकर आए हैं, ब्लैक लिबास में हैं और इसके साथ साथ शायरी भी नज़र आ रही है शॉल्स पर। तो कितना आप लोगों ने इससे मुस्तफ़ीद हुए? देखिए, जो कवाली जो है वो भी एक अदब का हिस्सा है और हमारा जो अदबी मेला था तो उसमें ज़रूरी था कि कवाली के थ्रू जो हमारा बहुत पुराना लिटरेचर है, जैसे अमीर खुसरो साहब हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे कलाम लिखे हैं फ़ारसी में, तो उनका जो कलाम जब यहाँ पढ़ा जाता है तो वो अदब का जो रिश्ता है वो कंटिन्यू रहता है। तो बस ये हमारा। जी, आप क्या कहते हैं? अदब और जो फोक म्यूज़िक का एक ताल्लुक़ है वो बहुत पुराना है और वो चलता हुआ आ रहा है, तो उसको अगर बरकरार रखना होता है और उसको एक कंप्लीट करना होता है, ब्रैकेट में क्लोज करना होता है, तो बहुत नेसेसरी होता है कि आप एक जो है क्लासिकल नाइट वगैरह साथ लगाएं ताकि जो है साथ चल रहे। जो नौजवान नस्ल है वो भी सूफीज़्म के करीब आती चली जा रही है और आज कवालों ने ना कि सिर्फ निज़ामुद्दीन औलिया की शायरी पढ़ी, बाबा बुल्ले शाह और बाबा फ़रीद की भी शायरी पढ़ी और पढ़कर यहाँ पर समा बांध दिया और यहाँ पर लोग वजदानी कैफियत में थे। और उनका ये कहना है, तमाम तालिब इल्म कहते हैं कि तालीम के साथ साथ इस तरह की गैर निसाबी सरगर्मियों का इनेकाद होता रहना चाहिए। जी, इसी के साथ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुँचे।